फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. Future perfect tense indicates that an action will have been completed at some point in the future. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये इंडिकेट करता है एक्शन जो है फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा. इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल हैव या शैल हैव. इसकी पहचान है चुका, होगा, चुकी, होगी या चुके होंगे, चुके होंगे या चुका होगा. इसके बाद आती है स्ट्रक्चर. सबसे पहले अफर्मेटिव की, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसके बाद आती है नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर. नेगेटिव सेंटेंसेस की क्या रहती है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. नेक्स्ट आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. चॉइस नहीं होती है कि 0 1 तो फिर विल या के लिए, बट शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इस टेंस में भी
दो कार्य या दो एक्शन फ्यूचर में इस तरह से होते हो कि एक एक्शन या एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा शुरू होता है। तो जो पहले समाप्त होता है या पहले कार्य जो पूर्ण होता है उसको उसकी वर्क को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लाते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब यही हुआ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं उस सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव लाते हैं। स्ट्रक्चर्स जैसे आपको दे रखी हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट मतलब जब दो कार्य फ्यूचर में इस प्रकार हो कि एक कार्य समाप्त होने पर दूसरा शुरू हो, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसमें वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आएगी, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसमें वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आएगी, या उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाएंगे। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लाएंगे, और हम ये कह सकते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाएंगे। तो एग्जाम्पल हम ला सकते हैं, जैसे कि राम के यहाँ आने से पहले मैं खाना खा चुकूंगा। तो पहले क्या आएगा, राम यहाँ आएगा या पहले मैं खाना खा चुकूंगा? पहले क्या होगा, पहले मैं खाना खा चुकूंगा। तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लाएंगे, और जो बाद वाला है जब राम बाद में यहाँ आएगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाएंगे। तो मैं खाना खा चुकूंगा आ जाएगा, या चुका होऊंगा जब ये आ जाएगा, I shall have taken the food। पहले के लिए बिफोर और बाद के लिए आफ्टर लाते हैं। बिफोर राम comes here। अब लाते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में आ जाएगा परीक्षा शुरू होने से पहले राम अपना पाठ्यक्रम तैयार ना कर चुकेगा। तैयार ना कर चुकेगा या चुका होगा। तो इसमें क्या होगा, परीक्षा शुरू होने से पहले राम अपना पाठ्यक्रम तैयार ना कर चुकेगा। तो इसमें पहले परीक्षा होगी या पहले राम अपना पाठ्यक्रम तैयार ना कर चुकेगा? परीक्षा शुरू होने से पहले। तो परीक्षा बाद में होगी, पहले अपना वो पाठ्यक्रम, अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं कर चुकेगा। तो ये जो पहले होगा, राम अपना पाठ्यक्रम तैयार ना कर चुकेगा, इसको लाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में। और परीक्षा शुरू होने से पहले, परीक्षा बाद में शुरू होगी, तो इस चीज़ को हम लाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो राम अपना पाठ्यक्रम तैयार ना कर चुकेगा। राम
will not have prepared his course before। अगर बाद में होता तो आफ्टर होता, यहाँ पहले है तो बिफोर आया, यहाँ पर पहले तो बिफोर। बाद में अगर कहीं पर बाद में दे रखा हो तो आफ्टर आता है। बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस। ऐसे हम इंटरोगेटिव में लाएंगे। मेरे आने से पहले क्या वे सिनेमा जा चुके होंगे? जा चुके होंगे, सॉरी, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो जाएगा, क्या मेरे आने से पहले क्या वे सिनेमा जा चुके होंगे? पहले वो आएगा या पहले वो सिनेमा जाएंगे? पहले वो सिनेमा जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है सेंटेंस, ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में और ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये क्या हो जाएगा, will they have gone to the cinema before I come? Before I come। तो यहाँ पर will they have gone to the cinema before I come। ऐसे ही अगर समय दिया होता है, जैसे कि सीता 4 बजे तक पुस्तक पढ़ चुकी होगी। तब क्या आएगा यहाँ पर, सीता will have read the book by 4 o'clock। अगर पढ़ चुकी होगी तो बाय आएगा, अगर नहीं पढ़ चुकी होगी तो टिल आएगा। जैसे कि सीता 4 बजे तक पुस्तक नहीं पढ़ चुकी होगी। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था पढ़ चुकी होगी तो बाय आ गया, और यहाँ पर नहीं पढ़ चुकी होगी तो टिल आ जाएगा। सीता will have not, sorry, सीता will not have read the book till 4 o'clock। till 4 o'clock। जब कोई कार्य पॉजिटिव में देंगे तो बाय 4 o'clock, नेगेटिव में नहीं होगा तो उसको देंगे टिल में। ठीक है।